वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। जैसा कि इंग्लिश की क्लासेस चल रही थी, डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस हम लोग सीख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। ये आपकी तीसरी क्लास है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो सेंटेंस है, जो कि बहुत छोटा है और अपने में पूरा कंप्लीट है। मैं नहीं जानता। अगर आपसे कोई कुछ कह रहा है, क्या ये तुम जानते हो, आपने कहा मैं नहीं जानता, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो। अगला सेंटेंस है मैं कुछ नहीं पूछता। मैं कुछ नहीं पूछता, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई डोंट आस्क एनीथिंग। आई डोंट आस्क एनीथिंग। किसी ने कहा आपसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे? आपने कहा क्यों नहीं। तो अगर आपको कहना है क्यों नहीं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे वाई नॉट। वाई मतलब क्यों, नॉट मतलब नहीं। वाई नॉट, क्यों नहीं। अगला सेंटेंस है तुम कहाँ गए थे। तुम कहाँ गए थे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है या आप किसी से पूछ रहे हैं वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। वेयर मतलब कहाँ, डिड यू गो मतलब थे है ना, इसलिए यहाँ पे डिड लगा है। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। अगला सेंटेंस है अपने कपड़े बदल लो। बच्चे स्कूल से आते हैं तो पेरेंट्स उनसे बोलते हैं कि अपने कपड़े बदल लो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लोथ्स। चेंज योर क्लोथ्स। अगला सेंटेंस है दिखाओ मुझे। दिखाओ मुझे, शो मी। शो मी। शो मतलब दिखाओ, मी मतलब मुझे। अगला सेंटेंस है कितना सुंदर। आपने कोई चीज़ देखी, वो बहुत ही सुंदर लगी आपको, आपने कहा कितना सुंदर। तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे हाउ लवली, या आप कह सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल। हाउ मतलब कितना, लवली खूबसूरत, ब्यूटीफुल आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हाउ लवली या हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, कितना खूबसूरत। अगला सेंटेंस है उसकी इतनी हिम्मत। आपने गुस्से में कहा उसकी इतनी हिम्मत, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हाउ डेयर ही। हाउ डेयर ही। अगला सेंटेंस है मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। लिसन टू मी। अगला सेंटेंस है जाकर खेलो। बच्चों से बोलना है कि जाकर खेलो, तो इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? सिंपल, गो एंड प्ले। गो मतलब जाओ, एंड खेलो यानी कि प्ले। जाकर खेलो, गो एंड प्ले। अगला सेंटेंस है क्या हुआ। आप किसी को परेशान देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कुछ तो हुआ है, आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। आपको पूछना है कि क्या हुआ, तो आप इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आप कहेंगे वॉट हैपेंड। वॉट मतलब क्या, हुआ मतलब हैपेंड क्या आपके साथ हुआ, वॉट हैपेंड। अगला है समझ गए। समझ गए, अगर आप किसी से पूछना चाह रहे हैं, जो आपने कुछ समझाया और आप उससे ये कह रहे हैं कि समझ गए, तो आप इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। अगला है जल्दी करो। आपको कहना है जल्दी करो, आप इसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? आप कहेंगे हरी अप। हरी अप। अगला सेंटेंस है कितनी बेहूदगी है। ये अगर आपको बोलना है तो आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। अगला है छी छी। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप कहेंगे हाउ डिस्गस्टिंग। हाउ डिस्गस्टिंग। अगला वर्ड है खबरदार। खबरदार, बेवेयर। बेवेयर। अगला सेंटेंस है क्या मुसीबत है। क्या मुसीबत है। आप किसी चीज़ से परेशान आ चुके हैं, आप कह रहे हैं क्या मुसीबत है, आप इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ बॉदर। व्हाट अ बॉदर। अगला सेंटेंस है आपका स्वागत है। आपका इस्तकबाल है।
आपको किसी का स्वागत करना है, आपका स्वागत है आप कहना चाहते हैं, आपका इस्तकबाल है, तो आप इसे इंग्लिश में सिंपल कहेंगे वेलकम सर। अगला सेंटेंस है कहीं नज़र न लगे। कहीं नज़र न लगे, अक्सर ये वर्ड आपने सुना होगा, कहीं नज़र न लगे, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं टच वुड। टच वुड। अगला सेंटेंस है कोई काम है, आप कह रहे हैं कि अभी इसे करो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अभी इसे करो, आप कहेंगे जस्ट डू इट। जस्ट डू इट। अगला सेंटेंस है ज़ोर से बोलो, आप कह रहे हैं किसी से ज़ोर से बोलो, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कहेंगे स्पीक लाउडली। स्पीक लाउडली। अगला सेंटेंस है बैठ जाओ। बैठ जाओ। सिट डाउन। सिट डाउन। अगला सेंटेंस है कितनी अच्छी सोच है। कितनी अच्छी सोच है। वॉट एन आइडिया। वॉट एन आइडिया। अगला सेंटेंस है कितनी दुख की बात है। आपने कोई बात सुनी जो कि बहुत दुखद भरी है, आपने कहा कितनी दुख की बात है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ पिटी। व्हाट अ पिटी। कितनी दुख की बात है। व्हाट अ पिटी। अगला सेंटेंस है अल्लाह का लाख शुक्र है। अल्लाह का लाख शुक्र है। भगवान का लाख शुक्र है, आपको ये बोलना है, तो आप सिंपल क्या बोलते हैं? थैंक गॉड। थैंक गॉड। अगला सेंटेंस है आपको बोलना है मेरा हाथ पकड़ो। मेरा हाथ पकड़ो, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे होल्ड माई हैंड। होल्ड माई हैंड। अगला सेंटेंस है क्या तुम्हें यकीन है। क्या तुम्हें यकीन है, तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसे इंग्लिश में आप कहेंगे आर यू श्योर? क्वेश्चन मार्क। आर यू श्योर? क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम श्योर हो? आर यू श्योर? अगला सेंटेंस है भूल जाओ। अक्सर ये हम लोग बोलते हैं भूल जाओ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे कहेंगे फॉरगेट इट। फॉरगेट इट। अगला सेंटेंस है आलसी मत बनो। अक्सर ये वर्ड आप यूज़ करते हैं कि आलसी मत बनो, काम करो। आलसी मत बनो, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? आप कहेंगे डोंट बी लेज़ी। डोंट बी लेज़ी। आलसी मत बनो, काहिल मत बनो। अगला वर्ड है हमेशा की तरह। जैसे कि कोई व्यक्ति हमेशा ही लेट करता है, तो ऐसे बोलते हैं हमेशा की तरह वो आज भी लेट है। इसको कैसे बोलेंगे? हमेशा की तरह को एज़ यूजुअल, या आप यूज़ कर सकते हैं एज़ ऑलवेज़। एज़ यूजुअल या एज़ ऑलवेज़, हमेशा की तरह। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग डेली ही इस तरह के वर्ड्स प्रैक्टिस करते रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आप डेली ही इसी तरह से छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको भी देखिए। अभी ये छोटे सेंटेंस है, धीरे धीरे ये लंबे होते जाएंगे, लेकिन पहले बेसिक आना चाहिए, फिर आप लंबे सीखिए सेंटेंसेस। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप डेली बोलिए, हमेशा यूज़ कीजिए ताकि आप इसके हैबिचुअल हो जाएं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।